हाँ तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज के क्लास में लेकर आ चुके हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान का वायरल प्रश्न जो आपको सीधे 100% परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी सभी प्यारे स्टूडेंट इन प्रश्नों को याद कर लीजिए और हर एक क्वेश्चन आप सभी रट लीजिएगा एग्जाम से पहले। अगर आपको बायोलॉजी जीव विज्ञान का एग्जाम में भौकाल मचाना है तो इन प्रश्नों को याद करके हर हाल में जाना है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। कोई भी स्टूडेंट को क्लास मिस करके नहीं जाना है। जो भी स्टूडेंट अगर क्लास मिस करके जाइएगा वो बहुत पछताएगा। तो इसीलिए आप सभी क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, पूरे क्लास को अच्छे से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन आप सभी क्लास में ही याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग जो बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास शुरू करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्लास शुरू करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने से पहले लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को जो है अपने दोस्तों में शेयर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी जो है फाइनल बोर्ड एग्जाम में यानी तहलका मचा सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है, ये आपका वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। 100% लड़ेगा, आंख बंद करके आप लोग को याद कर लेना है, रट लेना है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में सही का चुनाव करें, इनमें से जो है कौन सही है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है तो आपको याद रखना है वो है हाइड्रा की कलिका, ठीक है। हाइड्रा में जो है ना कलिका होता है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। स्पॉन्ज का जू स्पोर नहीं होगा, स्पॉन्ज में जो है जिम्यूल्स होता है और पेनिसिलियम में कोनिडिया होता है और कोनिडिया जो है वो पेनिसिलियम में होता है, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, हाइड्रा की कलिका। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा नंबर। ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि जो गन्ना होता है सुगर केन होता है तो उसमें ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, तो उसमें जो है ना वेस्कुलर बंडल बिखरे होते हैं, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा नंबर। हर एक क्वेश्चन आपको याद करके जाना है, ठीक है। अगर भौकाल मचाना है तो इन प्रश्नों को याद करना ही है। किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है, तो लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार होता है द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर। पुदीना में कायिक प्रवर्धन होता है। देखिए पुदीना में जो कायिक प्रवर्धन होता है तो वो किससे, तो आपको याद रखना है वो शक्कर के द्वारा, अंतर भूस्तरीय द्वारा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर। कुकुर यानी कुत्ता का संभावित जीवन काल होता है। देखिए कुत्ता का संभावित जीवन काल याद रखना है 20 साल होता है, ठीक है। कितना कुत्ता जो है कितना साल जीवित रहता है, तो वो 20 साल जीवित रहता है। नेक्स्ट चलते हैं और एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो तोता से, ठीक है। तोता कितने साल जीवित रहता है, तो वो 140 साल, ठीक है। देखिए 5 नंबर। 5 आपके स्क्रीन में, शाख को विरिंद पर लगाया जाता है। इस प्रकार घूस किए वृक्ष के जो फल है वो किसके ऊपर निर्भर करेंगे, तो आपको याद रखना है वो शाख पर निर्भर करेंगे, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर। 6 आपके स्क्रीन में, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं। देखिए जो अगुणित कोशिका होता है तो उसके संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है समयुग्मन कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा, सिनगेमी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर। डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। देखिए किसमें पत्तियों के द्वारा कायिक प्रजनन होता है, तो आपको याद रखना है ब्रायोफिलम एवं केलेंचुए में, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर। रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः होते हैं। देखिए रात में खिलने वाला पुष्प जो होते हैं वो साधारणतः कैसा होता है, तो आपको याद रखना है छोटे होते हैं, ठीक है। जो भी पुष्प रात में खिलते हैं तो वो छोटे होते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में जाकर गलती नहीं करना, याद कर लेना है, आपको एग्जाम में जाके भौकाल मचा देना है। 9 नंबर। उभयलिंगी प्राणी है। देखिए उभयलिंगी प्राणी कौन है, तो आपको याद रखना है केचुआ होता है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन याद कर लेना है, लाइव चैट कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना है, ठीक है। ऐसा लगना चाहिए आप लोग 1 फरवरी का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। वहां पर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया गया है। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं, तो देखिए जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को जीवन काल कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवन काल। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर। आकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप से समान जीवों को कहते हैं। देखिए जो भी यानी मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो क्लोन कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर। 12 आपके स्क्रीन में, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है, तो अमीबा में प्रजनन जो होता है वो किस प्रकार, तो द्विखंडन द्वारा। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर। पेनिसिलियम में प्रजनन होता है, तो आपको याद रखना है पेनिसिलियम में प्रजनन किसके द्वारा होता है, तो वो कोनिडिया के द्वारा। राइट आंसर डी हो जाएगा। और जिम्यूल्स में किसके द्वारा, तो वो स्पॉन्ज के द्वारा, ठीक है। और कलिका किसके द्वारा, तो कलिका जो होता है वो यानी हाइड्रा के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं
14 नंबर, मासिक चक्र किस में पाया जाता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पाया जाता है वो किस में, तो वो बंदर, कपी, मानव, ये तीनों में पाया जाता है। राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। हम लोग जो है टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन करेंगे। आम के फल में खाने वाला भाग है, तो आम के फल में कौन सा यानी भाग खाते हैं, तो आपको याद रखना है मिडिल पार्ट खाते हैं, ठीक है, मध्य फल भित्ति खाते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर, समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन किस में होता है, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर कायिक कोशिका में हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया पार्थेनोकॉर्पिक कहलाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। देखिए आंतरिक निषेचन जो नहीं होता है वो किसमें नहीं होता है, तो आपको याद रखना है वो मेढक में नहीं होता है, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। द्विखंडन एक प्रकार का होता है, तो द्विखंडन एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी अलैंगिक प्रजनन होता है। इनमें से कौन अंडज है, तो इनमें से अंडज कौन होता है, तो वो एक्डीना होता है, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 21 नंबर, इनमें से पूरे जीवन काल में एक बार पुष्पित होता है, तो पूरे जीवन काल में एक बार पुष्पित बांस होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर, निम्नांकित में कौन द्विगुणित है, द्विगुणित यानी डिप्लॉयड कब आता है, तो वो होता है युग्मनज, ठीक है, रट के जाना है आपको एग्जाम में। किस फल का बीज चोल खाया जाता है, तो कौन से फल का बीज चोल खाते हैं, शरीफा, लीची, जायफल, ये तीनों का हम लोग बीज चोल खाते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर, समयुग्मकी पाई जाती है, तो समयुग्मकी किस में पाई जाती है, तो आवर्त बीजी में पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं 25, अंड परजक निम्नांकित में कौन है, तो अंड परजक बोला गया है यानी अंडा देने वाला प्राणी, तो सर्प, मगरमच्छ, मुर्गी, ये तीनों जो है अंडा देते हैं। राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर, 26 निम्नांकित में कौन सत्य फल है, तो सत्य फल के बारे में बात करें तो वो होता है सेब, ठीक है, सॉरी सत्य फल पूछा है तो वो नारियल होता है, ठीक है, गलती नहीं करना एग्जाम में जाके। और असत्य फल होता है सेब, ठीक है, और नाशपाती। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा जनन होता है किस में, ईस्ट में होता है, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर, निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है, तो मिथ्या फल होता है कौन, सेब होता है। सो सेब क्या होता है, असत्य फल होता है, फॉल्स फ्रूट होता है, मिथ्या फल होता है। इनमें से द्विखंडन किस में पाया जाता है, तो द्विखंडन जो पाया जाता है वो किस में, तो अमीबा और पैरामेशियम में, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और अमीबा और पैरामेशियम में कैसा द्विखंडन पाया जाता है, तो अनुप्रस्थ द्विखंडन पाया जाता है। जेम्यूल्स बनते हैं तो वो स्पॉन्ज में बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर, लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है, तो लीची का खाया जाने वाला भाग बीज चोल कहलाता है, जिसको हम लोग एरिल भी कहते हैं। 32 निम्नलिखित में कौन ओस्ट्रस साइकिल नहीं होता है, तो ओस्ट्रस साइकिल किस में नहीं होता है, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बंदर में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 33 नंबर, निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी है, इनमें से द्विलिंगी कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो वो कुत्ता हो जाएगा, कुत्ता द्विलिंगी होता है। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है, तो युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है ब्रायोफाइट्स में। जब भी युग्मक का स्थानांतरण करेंगे तो ब्रायोफाइट्स में जल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। 35 भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं, जब भ्रूण विकास करता है, एम्ब्रायो डेवलपमेंट होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 36 युग्मक के संचयन को कहते हैं, तो युग्मक के संचयन को सिंगेमी कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं निम्न में कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है, तो यानी पत्ती के जो आगे वाला भाग से जनन करता है वो स्प्राउट लीफ पौधा करता है। नेक्स्ट चलते हैं 38 आलू के कंद में आंखें होती है, रट के जाना है आपको, आलू के कंद में आंखें यानी कक्षस्थ कलिकाएं होती है। निम्नलिखित में कौन सा पादप उभयलिंगाश्रयी होता है, तो कौन सा पादप उभयलिंगाश्रयी होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाइनस हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित में कौन एकलिंगी है, तो एकलिंगी पपीता होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं 41 नंबर, अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं, तो अंडाणु जब बनता है तो उसे हम लोग अंड जनन कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 42 शुक्राणु बनने की क्रियाविधि को कहते हैं शुक्राणु जनन। नेक्स्ट चलते हैं 43 अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं, तो अलैंगिक जनन में एक जीव भाग लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा होता है, तो पौधों में अलैंगिक जनन मुकुलन, विखंडन और विभाजन ये तीनों के द्वारा होता है। राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 45 कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है, तो कायिक जनन जो होता है वो जड़, स्तंभ और पत्ती ये तीनों के द्वारा होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी।
नेक्स्ट चलते हैं 46। एकलिंगता की स्थिति को उल्लिखित करने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं। हर एक क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, ठीक है। हम लोग तेजी में करवाते हैं इसीलिए ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, तेजी से याद करके आप लोग जो है परीक्षा देने जाए, ठीक है। एकलिंगता की स्थिति को उल्लिखित करने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो एकलिंगसराही शब्द का, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं द्विनिषेचन का परिणाम होता है, तो द्विनिषेचन का परिणाम भ्रूणपोष होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। और भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, ये भी याद रखेगा। बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मोर्स फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं, तो बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मोर्स फर्न रखे जाते हैं क्रिप्टोगैम्स समूह में, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। साइकस में परागन होता है, तो साइकस में परागन 3 कोशी की अवस्था में होता है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 50 नंबर। एंथेसिस की परिघटना संबंधित है, तो एंथेसिस की बात करें तो एंथेसिस पुष्प कलिका के खुलने की प्रक्रिया को एंथेसिस कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है, तो आलू में जब कायिक संचरण होता है तो वो स्तंभ के द्वारा, किसके द्वारा, स्तंभ के द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं एक ही फल के भीतर पराग कोषों से परागकणों का वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है। देखिए एक ही फल के भीतर हो रहा है, ठीक है, और पराग कोषों से परागकणों का वर्तिकाग्र में पहुंच रहा है तो उसे हम लोग स्वपरागण करेंगे, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 53 अंडाशय से अंडा निकलने की क्रियाविधि को कहते हैं। देखिए आपको ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछेंगे, यानी अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है अंडाशय से जब अंडा निकलता है तो उसी को हम लोग अंडोत्सर्ग कहते हैं। इनमें से कौन एकलिंगी नहीं है, मतलब द्विलिंगी है, तो इनमें से द्विलिंगी हो जाएगा यानी कुत्ता, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 55 नंबर। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो मानव युग्मक में पूछा गया है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 56 नंबर। किसमें आंतरिक निषेचन होता है, तो किसमें आंतरिक निषेचन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति बीजी, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 57। निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पेल से क्या विकसित होता है, तो आपको याद रखना है जब निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनता है तो कार्पेल से पेरी यानी क्या बनता है, पेरिकोर्प बनता है। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, याद कर लेना ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 58। निम्न में कौन अंडज नहीं है, यानी अंडा देने वाला प्राणी कौन नहीं है, तो वो मानव हो जाएगा, क्योंकि मानव जो है वो जरायुज होता है, वो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 59। इनमें से किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं, तो एक बार जो है अपने जीवन काल में पूरे लाइफ में एक बार पुष्प खिलते हैं, वो बांस में, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 60 नंबर। निम्नांकित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं, तो 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं स्ट्रोबेलेंथस कुंथियाना, जिसको नीला कुरंजी बोलते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। 61 नंबर। परकंद का एक उदाहरण है, तो परकंद का उदाहरण हो जाएगा कौन, अदरक, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कलिकारोपण उदाहरण है, तो कलिकारोपण कायिक जनन का उदाहरण है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 63। पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है, तो पेनिसिलियम का जो यानी जनन मुख्य रूप से होता है तो वो किस संरचना द्वारा, तो पेनिसिलियम का होता है कोनिडिया द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा। जेम्यूल्स का होता है स्पोंज के द्वारा, ठीक है। मुकुलन का होता है ईस्ट में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं 64 नंबर। इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है, तो आपको याद रखना है ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन यानी जलकुंभी खींच लेता है, ठीक है। राइट आंसर ए होगा। और जलकुंभी को टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, यानी बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। गेमा द्वारा प्रजनन होता है, तो गेमा द्वारा प्रजनन कुछ ब्रायोफाइटा में होता है। नेक्स्ट चलते हैं 66 नंबर। मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है, तो मानव मादा में अंडे का निषेचन जो होता है वो किस में होता है, तो आपको याद रखना है फेलोपियन नलिका में होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 67। मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है, तो देखिए मानव नर में शुक्राणु भंडारण जो होता है वो किस में, तो एपिडर्मिस में, यानी किस में, एपिडर्मिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या, अधिवृषण में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 68। वो युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है, तो युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है क्या, तो वो हेप्लॉइड होता है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 69 नंबर। अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती है, तो देखिए अलैंगिक जनन में एक जीव भाग लेते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 70 नंबर। 70 आपके स्क्रीन में। माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है, देखिए जब माता द्वारा दिया गया युग्मक और पिता द्वारा दिया गया युग्मक है तो उससे क्या बनता है, तो आपको याद रखना है उससे युग्मनज बनता है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग का जो है यहाँ पर क्लास
एंड हो रहा है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर आपका जो है यानी टॉप 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है, जो आपको सीधे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट अच्छे से याद कर लिए होंगे। अगर याद नहीं हुआ तो एक बार और जरूर देख लीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा और आप सभी एक बार कमेंट में बताइएगा आप लोग को 70 में कितना सही हुआ। ठीक है, 70 में आप लोग कितना सही कर पाए आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट को क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।